गांव का रहने वाला लड़का पढ़ने के लिए दिल्ली आता है। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम राधा होता है। वह दिनेश की पढ़ने में हर तरह से मदद करती है क्योंकि दिनेश गरीब था, इसलिए उसे किसी न किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस कारण राधा उसकी मदद करती थी। धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का मन भी बना लिया। लेकिन दिनेश पहले अपने पिताजी के सपने को पूरा करना चाहता था। उनके पिता का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर जिला का कलेक्टर बने। दिनेश अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। जुलाई की जला देने वाली गर्मी में पसीने से भीगने से उसकी टी शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। क्या पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी असफलता ही हार लगेगी? अब तो बाबा भी निराश हो जाएंगे। क्या मुझे कलेक्टर बनाने का उनका सपना बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा? आज अंतिम परिणाम आने वाला था, लेकिन दिनेश की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी साइबर कैफ़े पर जाकर वह अपना रिजल्ट देखे। फ़ोन में तो वह देख नहीं सकता था क्योंकि उसका फ़ोन नोकिया का साधारण सा था। राधा ने उसे कल ही कहा था कि जैसे ही उसके पिताजी के पास अखबार आएगा वैसे ही वह दिनेश को उसका परिणाम दिखाने के लिए लाएगी। अब तो दिन के 1 बज चुका था, लेकिन अभी तक राधा का कहीं अता पता नहीं था। दिनेश जिनके मकान में किराए पर रहता था, राधा उनकी भी बेटी थी। राधा के पिता को बाबूजी कहकर बुलाता था। पिछले 2 सालों से दिनेश और राधा एक दूसरे को पसंद करते थे। राधा दिनेश को उसके लक्ष्य को पाने के लिए उत्साहित करती रहती थी। लगातार 2 साल असफलता झेलने के बाद एक बार तो दिनेश का खुद पर से भरोसा उठ गया था, लेकिन राधा हमेशा उसमें नया उत्साह भरने की कोशिश कर रही। चाहे बाबूजी से छुपकर दिनेश को पढ़ने के लिए मिट्टी का तेल देना हो, या खाना ना होने पर दिनेश को खाना खिलाना हो, या फिर जिन किताबों को दिनेश पैसों की कमी के कारण नहीं खरीद पाता था, उनको खरीदने के लिए अपनी सोने की बालियों को बेचकर किताब लानी हो, राधा से जो भी बन पड़ता दिनेश के लिए करती रहती थी। अनपढ़ होने के बावजूद भी वह पढ़ाई का महत्व जानती थी। राधा के इसी व्यवहार से दिनेश के दिल में राधा के लिए जगह बन चुकी थी। लेकिन 3 सालों में दोनों ने मर्यादा की रेखा को पार किए बिना ही एक दूसरे को चाहा। तभी दरवाजे पर कोई आया। दिनेश ने दौड़कर हड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला तो सामने राधा खड़ी थी। बाहर की धूप के कारण उसका गोरा चेहरा लाल हो चुका था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी। राधा दौड़कर अंदर आई और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। दिनेश थोड़ा सा झल्लाते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी इस गर्मी में भागकर आने की? चेहरा देखो अपना लाल पड़ गया है। अपने चेहरे पर का पसीना पोंछते हुए राधा बोली, तुम्हारी मेहनत सफल हुई दिनेश। तुमने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए तुम रात दिन भर जागे हो। राधा ने दिनेश की ओर अखबार का एक टुकड़ा बढ़ा दिया। दिनेश ने देखा, उस अखबार को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे अभी भी अपनी सफलता पर विश्वास नहीं हो रहा था। राधा कुर्सी से उठकर आई और दिनेश के हाथ से अखबार का टुकड़ा छीन कर बोली, अब तो मुझे रसगुल्ले खाने हैं, इतना तो बनता है। दिनेश को समझ नहीं आ रहा था इस बात का वह राधा को क्या जवाब दे। उसने राधा का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और कहा, देखना राधा, दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है। हाँ कहते हुए राधा अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर भाग गई। पूरी पागल है लड़की, यह सोचकर दिनेश मुस्कुरा दिया। तभी दिनेश को अपना सर थोड़ा घूमता हुआ महसूस हुआ क्योंकि सुबह से परिणाम की चिंता में उसने कुछ खाया ही नहीं था। महीने के अंतिम दिनों में दिनेश की जेब वैसे भी तंग हो जाती थी। पापा के भेजे हुए पैसों से पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता था। दिनेश ने पर्स चेक किया तो उसके
पर्स में बस कुछ सिक्के ही थे। अब दिनेश ने पूरे कमरे में पैसे खोजना शुरू किया। अपनी माँ की तरह कुछ पैसे इधर उधर रख देने की आदत थी। चादर के नीचे, पूजा घर के नीचे, बिछे हुए कपड़े के नीचे, पैंट की जेबों में, हर संभव जगह पर दिनेश को ढूंढने में कुल 200 रुपये ही मिले। अपनी सफलता के बारे में पापा को फ़ोन करके बताने को दिनेश का मन किया, लेकिन दादा जी के व्यवहार के बारे में सोचकर दिनेश का दिल बैठ गया। पापा के पास फ़ोन न होने के कारण वह बगल वाले दादा जी के पास दिनेश से बात करने के लिए जाते थे, क्योंकि दादा जी के पास टेलीफोन था। दादाजी कभी कभी टेलीफोन का तार निकालकर पापा को बोल देते कि फ़ोन में खराबी है। बाबा के हाथ में टेलीफोन का तार देखते हुए भी आंसू पोंछते हुए घर आ जाते थे। वे अपने घर जाने के लिए जल्दी से सारा सामान पैक कर लिया। तभी उसे ख्याल आया कि इतने पैसों में या तो वह घर जा सकता है या तो वह खाना खा सकता है। अब दिनेश का दिमाग सोचने को मजबूर ही हो गया। तभी दरवाजे पर कोई आया। दिनेश ने सोचा कि पक्का राधा ही होगी। आगे बढ़कर दरवाज़ा जैसे ही खुला तो राधा सामने खड़ी थी। उसके हाथों में एक थाली थी जो एक साफ कपड़े से ढकी हुई थी। अंदर जाकर राधा ने थाली को मेज पर रखा और पलटकर दिनेश से बोली, आपकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि आपने खाना नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए। दिनेश ने मेज के पास आकर थाली में देखा तो पूरी थाली खाने के अलग अलग व्यंजनों से भरी पड़ी थी। आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी, पुलाव, पूड़ी, अचार थाली में रखे थे। देखकर दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे गले से कहा, थैंक यू राधा, पता नहीं तुम्हारा एहसान जीवन में उतार भी पाऊंगा या नहीं। राधा अपनी आंखों में आ रहे आंसू पोंछे और कहा, आज तो कह दिया, आज के बाद मेरे प्यार को एहसान मत कहना। पहले खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। दिनेश ने खाना खाया। खाना खाने के बाद दिनेश ने अपना बैग उठाया और जाने लगा। तभी राधा दिनेश से लिपट गई। हाथ में लिए बैग को छोड़ते हुए दिनेश ने राधा के सर पर प्यार भरा हाथ फेरा और वहाँ क्या हुआ राधा, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने पापा की बहू बनाकर हमेशा के लिए ले जाऊँगा। राधा दिनेश से अलग हुई और सिसकती हुई बोली, बाबूजी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। लड़का सरकारी ऑफिस में अधिकारी है। अगर तुम नहीं आए तो मैं कुछ कर लूँगी। दिनेश थोड़ा गंभीर हो गया। राधा के कंधों पर पकड़ता हुआ दिनेश बोला, मैं ज़रूर आऊँगा। बाबूजी अगर शादी के लिए ज़्यादा जोर दें तो उन्हें अखबार वाला कागज़ दिखाते हुए हमारे बारे में बता देना। दिनेश राधा के चेहरे से आंसू को पोंछते हुए उसके माथे को चूम लिया और कमरे से बाहर निकल आया। गांव में जैसे ही दिनेश बस से उतरा, सभी गांववासी दिनेश का स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ खड़े थे। उनको भी दिनेश के कलेक्टर बनने की खबर मिल चुकी थी। दिनेश जैसे ही बस से उतरा, सभी गांववासियों ने उसे फूल मालाओं से लाद दिया और ढोल नगाड़े बजाते हुए कंधों पर उठा लिया। कंधे पर उठाकर ही गांव वाले दिनेश को उसके घर तक ले गए। घर के दरवाजे पर पापा और माँ को देखते ही दिनेश नीचे उतरा और दौड़कर माँ और पापा के पैर छू लिए। पापा ने उसे उठाते हुए कहा, शाबाश बेटा, आज तूने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। दिनेश ने भाव विभोर होकर पापा को गले से लगा लिया। ट्रेनिंग में भी कुछ दिन शेष थे। तब तक दिनेश गांव में ही रहा। पापा आज पूरे गांव में छाती फुलाकर घूमते थे और सबसे कहते हैं, मेरा बेटा तो कलेक्टर है, कलेक्टर। दिनेश उनको देखकर मुस्कुराता रहता। गांव वाले भी पापा का काफ़ी मान सम्मान करने लगे थे। दिनेश को यह सोचकर संतोष होता कि जिस विश्वास पर पापा ने उसे दिल्ली भेजा था, उस विश्वास पर खरा उतरा। कुछ दिनों के बाद दिनेश की ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आ गया और दिनेश ट्रेनिंग पर चला गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दिनेश की पोस्टिंग भी हो गई।
जैसे ही दिनेश को फुर्सत मिली उसने तुरंत राधा के पास जाने के लिए निकला। उनके घर के कुछ दूरी पर ही मिठाई की दुकान देखते ही उसे राधा की बात याद आ गई। वहाँ से उसने हर तरह की मिठाई पैक करवा ली और ड्राइवर से गाड़ी में रखवा ली। राधा के घर पहुँचते ही दिनेश का दिल तो ज़ोर से धड़कने लगा। राधा उसे देखेगी तो पता नहीं क्या होगा। उससे मिलने के बाद आने वाले आंसुओं को छुपाने के लिए दिनेश ने काला चश्मा लगा दिया। घर के अंदर प्रवेश करते ही दिनेश ने देखा कि राधा के बाबूजी बरामदे में कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। बाबूजी नमस्ते कहते हुए दिनेश ने बाबूजी के पैर छुए। कमज़ोर नज़र होने के बाद बाबूजी ने दिनेश को पहचान लिया। बाबूजी का हाल और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के बाद दिनेश ने पूछा, बाबूजी राधा नहीं दिखाई दे रही। राधा का नाम सुनते ही बाबूजी निढाल हो गए। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, राधा भाग गई बेटा। बाबूजी की यह बात सुनकर वह हैरान रह गया। दिनेश बाबूजी की कुर्सी के पास ही धम्म से बैठ गया। दिनेश ने पूछा, किसके साथ? उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने सख्त होते हुए कहा, किसी के साथ नहीं, अकेले भाग गई। जब से उसकी शादी का दिन तय किया था तब से गुमसुम सी रहने लगी थी। एक अखबार के टुकड़े को सीने से चिपकाए बैठी रहती। कुछ पूछो तो बस यही कहती थी कि वह आएगा और मुझे ले जाएगा। शादी के एक दिन पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैंने सोचा कि कलेक्टर बनने के बाद तुम कौन सा राधा से शादी करने आओगे। उसकी बातों को नादानी समझकर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात वह पता नहीं कहाँ भाग गई। दिनेश का दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ चुका था। उसने धीमे स्वर में पूछा, आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? बाबूजी दिनेश की आवाज़ सुनकर बेबसी से उसकी तरफ देखने लगे। बाबूजी के इस तरह देखने पर दिनेश अपने आप को रोक न सका और घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में पड़ी मिठाइयों को बाबूजी को देने की हिम्मत उसकी नहीं हुई। उसने ड्राइवर से बोला, गाड़ी ले चलो। दिनेश ने राधा को ढूंढने के लिए पूरी दिल्ली को छान मारा, लेकिन राधा का कहीं अता पता नहीं चला। न जाने क्या क्या सपने देखे थे। दिनेश राधा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। वह समय बीतने के साथ दिनेश की राधा को ढूंढने की कोशिश जारी रही, लेकिन लगातार मिलती असफलता ने दिनेश की बची खुची खुशी उम्मीद को भी तोड़ दिया। अपने काम से जब भी फुर्सत मिलती दिनेश राधा की तलाश में निकल जाता, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। दिनेश के घरवाले उसकी शादी के लिए उस पर दबाव बनाने लगे। अलग अलग लड़कियों की फ़ोटो दिखाना, उसे मिलवाने ले जाना, घरवालों से जो बन पड़ता वह करते, लेकिन दिनेश इन मौके पर शादी के लिए मना कर देता। राधा के गम ने उसे तोड़ कर रख दिया था। इसी गम को भुलाने के लिए वो कभी कभी शराब भी पीने लगा था। थक हार कर दिनेश ने राधा की तलाश करना छोड़ दिया। दिनेश के बचपन के मित्र भानु ने दिनेश को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। आखिरकार दिनेश जिला कलेक्टर जो था, दिनेश जाना नहीं चाहता था, पर उसके घर वालों ने उस उम्मीद से उसे भानु के पास भेज दिया कि शायद उसका मन हल्का हो जाए। भानु का घर उत्तर प्रदेश के एक गांव में था। दिनेश अपनी कार से भानु के घर के लिए निकल पड़ा। दिनेश ने कार का रेडियो सिस्टम ऑन कर दिया। आसमान में बादल छाए थे। रेडियो पर गाना आया, लगी आज सावन की फिर वह झड़ी है। दिनेश को ऐसा महसूस हुआ मानो यह गाना उसके दिल पर लगे घाव को कुरेद रहा है। उसे वह दिन याद आने लगा जब दिल्ली में राधा के घर में रहते हुए जब मौसम का मिजाज ऐसा होता तब लाइट भी चली जाती थी। राधा मिट्टी का तेल लेकर बारिश में भागते हुए दिनेश के कमरे में आती थी कि दिनेश की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। दिनेश जब उसी तेल से दिया जलाकर पढ़ने बैठता तब राधा अपनी लाल चुन्नी में लगी गांठ खोलती
और उसमें बंधे कुछ बादाम दिनेश को देती हुई कहती, ये लो दिनेश, सुबह उठकर खा लेना, दिमाग तेज होगा। दिनेश राधा को संदेह भरी नज़र से देखते हुए पूछता, बाबूजी को पता है? इस पर राधा बच्चों की तरह जोर जोर से हंसने लगती। दिनेश राधा को देखते हुए मानो उसमें खो जाता। खुले और भीगे बालों में गिरती हुई बारिश की बूंदें राधा की हंसी को और मासूम बना रही थी। हंसते हुए कहती, हम बादाम बाबूजी से छुपा कर लाए हैं। कितना पवित्र, कितना निश्चल, कितना निस्वार्थ था राधा का प्रेम। कार ड्राइव कर रहे दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। दिनेश पढ़ता तो राधा उसके सामने बैठकर उसे देखती रहती थी। दिनेश बड़ी मुश्किल से उसको अपने कमरे से बाहर निकाल पाता था, कभी ढकेलकर, कभी उठाकर, तो कभी बाबूजी का डर दिखाकर। जब राधा सामने होती थी, दिनेश पढ़ने के बजाय उसको देखता ही रह जाता था। इस पर राधा खूब हंसती और कहती, हमारे मुख पर कुछ लिखा नहीं है कलेक्टर साहब। दिनेश ने कार का रेडियो बंद किया और सीट के नीचे पड़ी बियर की बोतल निकाल कर पीने लगा। उसका दर्द उसकी आंखों से बाहर आ रहा था। कुछ घंटे के बाद उसकी कार भानु के घर के सामने थी। भानु ने दिनेश का दिल से स्वागत किया। दोनों दोस्त बचपन की बातें करने लगे। बाहर बादलों ने गरजना शुरू कर दिया था। तभी राहुल की पत्नी बैठक वाले रूम में आई और दिनेश को नमस्ते बोलने के बाद भानु को याद दिलाया कि उसे कुछ सामान लाने के लिए बाजार जाना है। अगर बारिश शुरू हो गई तो कोई भी सामान यहाँ पर नहीं मिलेगा। भानु ने उठते हुए दिनेश से कहा कि वह कुछ देर में आता है। अपनी पत्नी को दिनेश के लिए चाय बनाने को बोलकर भानु बाहर चला गया। दिनेश खिड़की के पास आ गया। ठंडी ठंडी हवा दिनेश के दिल को सुकून दे रही थी। अपने आंसुओं से भरी आंखें बंद करते हुए राधा के बारे में सोचने लगा था। तभी भानु की पत्नी दिनेश के लिए चाय लेकर आ गई। दिनेश ने जल्दी से आंखों से आंसू पोंछे और सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए भानु की पत्नी से बात करने लगा। तभी जोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। भानु की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, राधा संभल कर बर्तन साफ किया कर, जब काम नहीं आता है तो छोड़ दो। राधा का नाम सुनते ही दिनेश का हाथ से कप का चाय गिर गया और थोड़ी ही चाय नीचे गिर गई। भानु की पत्नी को लगा कि शायद दिनेश को उसका आचरण बुरा लगा। वह सफाई सी देती हुई बोली, अब देखिए ना भाई साहब, ये लड़की एकदम पागल है, कोई काम ठीक से नहीं करती। आपको पता है, कहती है किसी कलेक्टर की तलाश में घर से भागी है, उसका प्रेमी है। और कहकर भानु की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। दिनेश को मानो 1000 वोल्ट का करंट लगा हो। कप को फेंक कर दिनेश बिजली की गति से दौड़ता हुआ किचन की ओर भागा। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि राधा अपनी उसी लाल चुन्नी से भीगी आंखों को पोंछते हुए बर्तन साफ कर रही थी। दिनेश ने चिल्लाते हुए पुकारा, राधा। राधा ने सर उठाकर ऊपर देखा। उसे दिनेश दिखाई दिया। महंगी व्हाइट कलर की शर्ट, महंगी जीन्स, चमकते हुए जूते, महंगी घड़ी, कलेक्टर दिनेश सामने खड़ा था। उसके घर में निक्कर और बनियान में रहने वाले दिनेश से बहुत अलग था, लेकिन उसे प्यार भरी आंखों से देख रहा था। राधा दिनेश को देखते ही रोने लगी और दौड़कर दिनेश को जोर से गले लगाना चाहा, लेकिन बर्तन की कालिक में सने हुए अपने हाथ और दिनेश की सफ़ेद शर्ट को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई दिनेश को अपनी बाहों में भरकर जोर से उसे गले लगा ले। राधा दिनेश का नाम लेकर जोर जोर से रोई जा रही थी और दिनेश उसके सर पर हाथ फेरते हुए, राधा कुछ नहीं हुआ, राधा सब ठीक है, अब रो मत पगली। बाजार से आ चुके भानु और उसकी पत्नी दोनों को देखकर आश्चर्य से भर गईं।
दिनेश ने राधा का हाथ पकड़ा और भानु से तुरंत जाने की बात कही। अपने और अपनी पत्नी के राधा के प्रति बर्ताव के लिए बार बार माफ़ी मांग रहा था। दिनेश ने उससे कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और राधा को ले कर के घर के लिए चल पड़ा। राधा ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर दिनेश के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी और दिनेश खुशियों से भरा हुआ कर ड्राइव कर रहा था। राधा ने दिनेश से धीमी आवाज़ में कहा, आपकी कमीज़ खराब हो गई है। इस बात पे दिनेश हंस पड़ा और उसने कहा, तो साफ़ कर देना मिसेस दिनेश राधा। राधा ने कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए होगे। दिनेश फिर हंस पड़ा। तभी राधा की नज़र कार में पड़ी बियर की बोतल पर पड़ी। उसने पूछा, यह क्या है? कहीं आप तो नहीं? अरे नहीं पगली, ये ज़रूर ड्राइवर की करामात है, दिनेश ने कहा और रेडियो सिस्टम ऑन कर दिया। रेडियो पर गाना बज रहा था, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दिनेश एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा था और एक हाथ से अपने कंधे पर रखे राधा के सर को सहला रहा था। दिनेश ने राधा के चेहरे को देखा। चेहरे पर कुछ कालिक लगी थी तो और राधा सो गई, जिसके कारण वह और भी मासूम लग रही थी। दिनेश ने बियर की बोतल उठाई और कार के बाहर फेंक दी। बोतल सड़क पर टूट गई और दिनेश की ज़िंदगी का वो खालीपन भी टूट गया। अपने और राधा के साथ के भविष्य की कल्पना करते हुए दिनेश राधा के घर पहुंच गया। राधा को देखकर राधा के बाबूजी भी खुश हो गए और वह दिनेश और राधा की शादी करने के लिए राजी हो गए। अब दिनेश को अपने घर जाकर अपने घर वालों को भी बताना था। दिनेश राधा को वहीं छोड़कर अपने घर आया और अपने माँ बाप को सारी बात बताई। दिनेश के माँ बाप भी शादी के लिए मान चुके थे। कुछ समय बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दी। राधा और दिनेश सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। तो दोस्तों, राधा और दिनेश की यह लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।